वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम इस लाइट बोर्ड की वायरिंग करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसे मैं अभी खोल कर दिखाने वाला हूँ आपको और उसमें समझाऊंगा किस तरह से इसकी वायरिंग हो रही है और उसके बाद इसका एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप आसानी से अपने घर पर इसकी वायरिंग कर सको। तो हमारे पास ये स्विच है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं। दोनों स्विच है इसमें और 4 सॉकेट लगे हुए हैं, 2 3 पिन वाले, 2 2 पिन वाले सॉकेट लगे हुए हैं और इसमें जो अलग से कोई फ्यूज नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा बोर्ड है। तो इसे हम खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको और उसके बाद इसकी वायरिंग समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम इसे खोल कर दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों इसे हमने खोल लिया इस लाइट बोर्ड को। तो अब इसकी वायरिंग देखेंगे अंदर से कि इसकी वायरिंग किस तरह से हो रही है। तो आप देख सकते हो 2 स्विच लगे हुए हैं, 4 सॉकेट है इसमें, जो कि 3 पिन वाले सॉकेट है। तो इसकी जो वायरिंग है आपको दिखा देता हूँ मैं आपको अंदर से कि इसकी वायरिंग किस तरह से हो रही है। तो ये हमारा लाइट का बोर्ड है, जो कि एक सिंपल सा बोर्ड है, इसमें कोई फ्यूज नहीं लगा हुआ है और ना ही कोई अलग सा कुछ लगा हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हो ये हमारी जो वायरिंग है बिल्कुल इस तरह से वायरिंग हो रही है, जो कि सिंपल सी है। तो ये तार का बिल्कुल जंजाल दिख रहा है आपको, तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको डायग्राम भी समझाने वाला हूँ। पहले आप देख सकते हो जो हमारा मेन तार है, एक रेड वाला तार है, एक ब्लैक वाला तार है। जो इसमें ग्रीन तार दिख रहा है आपको, ये अर्थिंग वाला तार है, जो कि किसी काम का नहीं होता है। जो 3 पिन वाले सॉकेट होते हैं और 3 पिन वाले जो टी होती है, उसमें जो बड़ी टी होती है 3 पिन वाली में, उसमें जो अर्थिंग वाला तार है वो किसी काम का नहीं होता, आपको ये पता होगा। तो इसमें भी इसकी जो वायरिंग हो रही है 3 पिन वाली में, तो वो किसी काम की नहीं है। मैं आपको ये ग्रीन वाला तार जो दिखा रहा हूँ ये किसी काम का नहीं है, ये अपना। तो दोस्तों अब हम समझते हैं डायग्राम के द्वारा। तो इससे डायग्राम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसकी वायरिंग होगी। तो चलिए हम समझते हैं। तो हमारे पास एक पॉजिटिव तार है, जो प्लस वाला तार है, रेड वाला तार है, और दूसरा है माइनस वाला तार है, जो कि हमारा ब्लैक वाला तार है। दोनों हमारे पास तार है। तो हम चलते हैं रेड वाले तार के साथ। तो हमारा जो प्लस वाला तार है वो रेड वाला है, पॉजिटिव तार। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा ये 3 पिन वाला सॉकेट है, एक ये 3 पिन वाला सॉकेट है। ठीक है, तो 2 तो 3 पिन वाला सॉकेट हो चुका है और 2 स्विच है हमारे पास, और 2 ये है जो कि 2 पिन वाले सॉकेट है। ठीक है, 2 ये स्विच हो चुके हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये सब हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये वाला स्विच है और एक 3 पिन वाला स्विच है, तो 2 पिन और 3 पिन वाला स्विच एक ही स्विच से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे ये स्विच ऑन होगा तो दोनों ऑन हो जाएंगे और दोनों ऑफ इससे होंगे। ठीक है, इस तरह से इसका होगा। तो चलिए हमारा जो रेड वाला तार है इससे आपको ले जाना होगा और जो हमारा स्विच है पहले वाला, उस स्विच की आपको निचले वाले पॉइंट में इसे लगा देना है और इसी तार को आगे ले जाके आपको करना क्या है, दूसरे वाले स्विच के भी निचले वाले पॉइंट में इसे लगा देना है। ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव तार है उसकी वायरिंग हो चुकी है, इतनी सी इसकी वायरिंग है। अब हम चलते हैं ब्लैक वाले तार के साथ, जो कि हमारा नेगेटिव तार है। तो जो हमारा 3 पिन वाला सॉकेट है उसके एक सॉकेट में आपको लगा देना है इस तार को। ठीक है, तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है मैं अभी दूर करने वाला हूँ, पहले आप इसे समझ लीजिए। तो आपको इसे लगा देना है। यहाँ से आपको इस तार को ले जाकर जो हमारा ऊपर लगा हुआ स्विच के ऊपर 2 पिन वाला सॉकेट, उसके एक पॉइंट में लगा देना है आपको। ठीक है, इसमें लगा दिया आपने और वहीं से उस तार को ले जाकर आपको 3 पिन वाले सॉकेट के एक पॉइंट में लगा देना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब इसी तार को आपको वापस ले जाना है, जो हमारा 2 पिन वाला सॉकेट है स्विच के ऊपर, उसमें लगा देना है इसी तार को। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। इतना करने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 3 पिन का सॉकेट है उसका दूसरा पॉइंट बचा हुआ है, तो वहाँ से एक तार का टुकड़ा लेना है आपको और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है और उसी तार को ऊपर ले जाना है आपको। जो हमारा 2 पिन का सॉकेट है उसके एक और पॉइंट बचा हुआ है, उसमें आपको लगा देना है। ठीक है, तो इसी तरह की कनेक्शन आपको हमारे दूसरे वाले सॉकेट में भी करना है। जो खाली पड़ा हुआ सॉकेट है उसमें से एक तार का टुकड़ा लेना है और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में लगा देना है और वहीं से एक तार का टुकड़ा ले जाकर आपको सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हो चुका है। अब हमारा जो कनेक्शन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से कनेक्ट होगा। तो हमारा जो ये स्विच है और एक ये वाला स्विच है, तो दोनों जो सॉकेट है हमारा, तो इन दोनों सॉकेट एक ही इस स्विच से काम करेंगे। तो जैसे ये स्विच ऑन होगा दोनों ऑन हो जाएंगे, दोनों इससे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि जो हमारा रेड वाला तार है ये ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, तो आपको मैं बता देता हूँ।
ये अगर आप नीचे भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर ऊपर भी लगाते हो आप तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऊपर लगाए नीचे लगाए, ठीक है। बाकी इस तरह से इसकी कनेक्शन होंगे, तो ये दोनों एक ही स्विच से काम करेंगे, ठीक है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, आपकी कमेंट का जवाब तुरंत मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।